साल 2015, दिल्ली की ठंडी रात। समय 2:47 AM। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुरानी कॉलोनी में उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उस कॉलोनी का नाम था शिव विहार एक्सटेंशन। वहां के लोग कहते थे हर रात एक बंद मकान से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, फिर धीरे धीरे उस गली के लोग गायब होने लगे और जब मामला पुलिस तक पहुंचा तब एक नाम बुलाया गया, गौरव तिवारी। गौरव अपनी टीम के साथ रात 11 बजे उस कॉलोनी पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और गली के आखिर में एक 2 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। मकान नंबर 27। उसके सारे शीशे टूटे हुए थे। दरवाजे पर जंग लगी चेन लटक रही थी। जैसे ही गौरव अंदर जाने लगे, एक बूढ़ी औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा अंदर मत जाना, वहां इंसान नहीं रहता। गौरव मुस्कुराए। अगर अंदर इंसान नहीं रहता तो फिर कौन रहता है? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। जो अंदर गया वापस नहीं आया। रात 12:13। AM टीम ने कैमरे ऑन किए। EMF मीटर चालू हुआ। अचानक मशीन तेज आवाज करने लगी। बीप बीप बीप। कैमरामैन रोहित बोला, सर यहां कुछ है। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। पूरी टीम रुक गई। गौरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना रखा था और उस आईने पर उंगली से लिखा था, अब ये भी हमारा है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक होने लगी और तभी आईने में एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और पूरी काली आंखें। लेकिन असली डरावनी बात यह थी, कमरे में कोई लड़की मौजूद नहीं थी। रोहित डर गया। सर हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन गौरव आगे बढ़ते रहे। उन्होंने आईने को छूने की कोशिश की। तभी पीछे खड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरी टीम चीख उठी। कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझने लगी और अचानक दीवारों से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। गौरव ने टॉर्च दीवार पर मारी और जो उन्होंने देखा उससे उनके हाथ कांपने लगे। दीवार पर नाखूनों से सैकड़ों बार लिखा गया था, हेल्प मी। अगले दिन गौरव ने उस घर की पुरानी फाइलें निकलवाई। पता चला 20 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। उनकी 16 साल की बेटी रिया एक रात अचानक गायब हो गई। पुलिस को उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन उसके गायब होने के बाद उस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती, आईनों में साया दिखाई देता और जो भी उस घर में रहने आया वो कुछ दिनों में पागल हो गया। गौरव ने फैसला किया, आज रात हम आखिरी बार अंदर जाएंगे। रात 3:03 AM टीम दोबारा मकान नंबर 27 में पहुंची। इस बार पूरा घर पहले से ज्यादा ठंडा था। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, आईना पहले से टूटा हुआ था, लेकिन उस पर ताजा खून से लिखा था, तुम बहुत देर कर चुके हो। अचानक नीचे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। टीम भागकर नीचे पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। सीढ़ियों के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी, 7 फुट लंबी, पूरी तरह काली, और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। कैमरामैन चीखा, सर पीछे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस रात के बाद गौरव की टीम का एक सदस्य अचानक गायब हो गया। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब फुटेज चेक की गई तो आखिरी 17 मिनट गायब थे, लेकिन 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक लड़की का चेहरा और पीछे खड़े गौरव जो डर से कांप रहे थे। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। कुछ दिनों बाद मकान नंबर 27 को तोड़ दिया गया, लेकिन अजीब बात यह थी, मलबे के नीचे एक पुराना कमरा मिला। उस कमरे की दीवारों पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, वो अभी भी यहीं है। आज भी उस जगह के पास रहने वाले लोग कहते हैं, रात 2:47 बजे वहां किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और कभी कभी टूटी हुई दीवारों के बीच एक आदमी दिखाई देता है, हाथ में कैमरा लिए,
जैसे वो आज भी अपनी आखिरी जांच पूरी करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे इंसान नहीं, कुछ और इंतजार कर रहा होता।